दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। जो आप अपनी बहू के साथ कर रही हो वह मैं भी आपकी बेटी के साथ करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह तुम यहाँ क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाना क्या? लंच ब्रेक होने पर ऑफिस में सब लोग अपना अपना टिफिन लेकर कैंटीन जा रहे थे। सुबह को अभी तक वहीं बैठे देख रीना ने टोक दिया, दीदी आज मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, आप खाइए, फिर कॉफी पीने आ जाऊंगी। सुबह ने सिर नीचे किए ही जवाब दिया, क्या हुआ सुबह, तुम्हारा मन भारी हो रहा है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहते ही रीना ने सुबह का मुंह ऊपर उठाया। देखा तो सुबह की आंखों में नमी थी। समझ गई, आज भी तू टिफिन नहीं लाई है ना? हम घेरे क्या यहीं ऑफिस में हम सब एक परिवार है, एक को तकलीफ है तो सब उसकी सहायता के लिए खड़ी है। तू प्रेग्नेंट है, इस समय तुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए और तू खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को भी भूखा रही है। चल खड़ी हो, हाथ मुंह धो और हमारे साथ खाना खा। लेकिन दीदी रोज रोज ऐसे अच्छा नहीं लगता। सुबह तूने मुझे बड़ी बहन केवल दीदी कहने के लिए माना होगा, लेकिन मैंने हमेशा अगर मुझे कुछ परेशानी होगी तो क्या तू मुझे परेशानी की हालत में छोड़कर चली जाएगी? अब जल्दी कर, बच्चे को इतनी देर भूखा रखना अच्छी बात नहीं। रीना सुबह को लेकर कैंटीन पहुंची तो सबके टिफिन खुल चुके थे, केवल उन दोनों का ही इंतजार हो रहा था। उन सब ने रूल बना रखा था कि लंच सब एक साथ करेंगे, सही किसी का इंतजार क्यों ना करना पड़े। अरे वाह, आज तो सबके टिफिन में कितना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना है। मीन पूरियां लाई है तो मुकेश जी ढोकला और अंकुरित मूंग और नीना जी तो जवे लेकर आई हैं। नितिन जी के टिफिन में भी पुलावे। रीना बोली, भाई लंच हो तो हमारे ऑफिस जैसा। रीना दीदी आपके टिफिन में तो सबसे हेल्दी खाना पराठे और पनीर की सब्जी, साथ की अंकुरित दालों की सलाद भी। मीना बोली, हाँ मैंने कहा था ना कि अब से हम अपने टिफिन में कुछ ना कुछ हेल्दी लेकर आएंगे जिसको सुबह भरपूर पोषण मिल सके। हाँ रीना जी, इसलिए अब हम सब ने भी यही सोचा है कि अब से सबका टिफिन हेल्दी होगा। सुबह के बहाने हम सबको भी सेहत सही हो जाएगी। मुकेश जी भी हंसते हुए बोले। खाने के बाद सुबह रीना के पास आई, दीदी आप ना होती तो मैं तो रोज भूखी ही रह जाती, फिर मेरे बच्चे का क्या होता? उसकी आंखों में आंसू थे। रो मत सुबह, भगवान अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। अब तू शांत हो और मुझे बता तेरी समस्या क्या है? दीदी आप तो जानती हो मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शुरू से ही मुझे इस घर में खाने की समस्या रही। यह सब बहुत तीखा खाते जबकि मुझसे नहीं खाया जाता। मैं अपने लिए अलग बनाती हूँ तो भी परेशानी के अपने लिए अलग क्यों बनाया? अब तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरी परेशानी बढ़ गई है। घर में सबको मसालेदार और भारी खाना चाहिए, मुझे वह सब खाते ही उल्टी हो जाती है, मैं हजम नहीं कर पाती। रोज छोले राजमा चने मेरे पेट में दिक्कत करते हैं। उस पर सारी सब्जियां में गरम और खड़े मसालों का प्रयोग होता जिससे मुझे एसिडिटी बनने लगती है। टिफिन में रोज ननद देवर और पति के लिए ऐसे ही चीजें बनती हैं। मैं अपने लिए थोड़ा हल्का बनाना चाहती हूँ तो सासू माँ चिल्लाने लगती हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाने का मन करता है, वह भी बिल्कुल बिना मिर्च मसाले और हल्के नमक का। आपने एक ही दिन में मेरे खाने का स्वाद महसूस कर लिया। आप सबके टिफिन में उसी हिसाब से खाना था और मेरी सास मेरी परेशानी समझ
ना ही नई शादी की प्रेगनेंसी में मेरे खाने के स्वाद बदल रहे। विशाल से कहा तो उसने मम्मी को समझाने की कोशिश की तो सासू माँ ने ये कहकर उन्हें शुभ करा दिया कि तू तो जोरू का गुलाम है। हमने भी बच्चे पैदा किया, हमारे तो स्वाद नहीं बदले, हमने तो वही खाया जो हमारे सास ने खिलाया। मैं इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही। ऑफिस में तो आप लोग खिला देते हो, लेकिन घर पर वहाँ कैसे भूखी रहूं? ठीक है, आज ऑफिस के बाद तू मेरे घर सो और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। रीना की सास सुबी की ननद की सास की अच्छी सहेली थी। ये बात सुबी को पता नहीं थी। जब सुबी उनके घर पहुंची तो वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। कमजोरी की वजह से सुबी को चक्कर आ रहे थे तो रीना ने उसे पकड़कर लेटा दिया। रीना की सास ने ये बात अपनी सहेली को बता दी। फिर रीना ने अपनी सास को सारी बात बताई और सुबी के पति विशाल को फोन किया। उधर सुबी की सास के पास उनकी समधन का फोन आ गया। समधन जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपकी बहू पेट से है और वह इतनी कमजोर है कि उससे शक्कर आ रही है। आप अपनी बहू का कैसे ख्याल रख रही हो? मैंने तो आपकी बेटी का इतने अच्छे ख्याल रखा था। मुझे तो ये भी पता लगा है कि आपके घर में बहू के स्वाद का खाना भी नहीं बनता। मुझे भी आपका ये तरीका सही लगा। मैं भी अब अपने घर में आपकी बेटी के स्वाद का खाना बनाना बंद करूंगी। 2-3 तरह का खाना बनाना पड़ता है। समधन की बात सुनकर सुबी के सास के तो होश उड़ गए। नहीं समधन जी, आपको किसी ने गलत कहा है। मैं भी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ और इस हालत में बदले हुए स्वाद का भी ख्याल रखती हूँ। समधन जी, जो आप कह रही है अगर वह सही है तो ठीक है, वरना मत भूलिएगा कि आपकी बेटी भी किसी की बहू है। रात को जब विशाल सुबी को लेकर घर पहुंचा तो सासू माँ ने अपने किए की माफी मांगी और आगे से उसका ध्यान रखने का वादा भी किया। रोज सबके साथ सुबी का टिफिन भी हेल्दी और स्वादिष्ट होने लगा। सुबी भी अब खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही थी।